हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आप अपने सोलमेट से कब, कैसे और कहाँ मिलोगे, ठीक है, और किन सिचुएशन में आप लोग मिलोगे। ऑलराइट। सो जो लोग भी सिंगल है या आप अपने सोलमेट की तलाश कर रहे हैं, आप सेपरेटेड हैं, कोई भी स्टेटस है आपका, ठीक है, यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड वी विल सी कि आप अपने सोलमेट से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे। ऑलराइट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है 8 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 है द वर्ल्ड। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के बर्थडे के मंथ मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं दोनों पाइल्स में। एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे और किस सिचुएशन में मिलेंगे। ऑलराइट, लेट्स सी। हो सकता है आपके सोलमेट फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप लोग फायर साइन के हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अगर चाहे उनकी राशि फायर साइन है या नहीं है, उनमें फायर साइन के ट्रेड्स बहुत ज्यादा है, मतलब एलिमेंट बहुत ज्यादा है, हाई एनर्जी के हो सकते हैं वो, ठीक है। बहुत ही एक्टिव इंसान हो सकते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। वर्कआउट करना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है, अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना इनको बहुत पसंद हो सकता है। ऑल राइट, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 3 ऑफ कप्स, 6 of cups. Oh my god. Okay. Let's see more. 9 of wands. 3 of wands. बहुत ही ज्यादा फायर साइन के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। 10 of swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आप अपने सोलमेट से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इनकी। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1, नंबर 10, 3 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जून, अक्टूबर एंड मार्च, ठीक है। ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके और आपके सोलमेट के लिए। ओके। तो आप अपने सोलमेट से मिलोगे कैसे? हम सोलमेट की बात कर रहे हैं और हमारे पास कार्ड भी 6 ऑफ कप्स का आया है, सो डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, सोलमेट कनेक्शन होगा। जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे तब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई एंडिंग हुई होगी, ठीक है। अब ये एंडिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये एंडिंग इन टर्म्स ऑफ करियर भी हो सकती है। हो सकता है क्योंकि गाइज ये बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं आपको जनरल सिनेरियो दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से सिचुएशन को समझ लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इस पर्सन के मिलने से पहले आपका ऑलरेडी किसी के साथ या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से आप निकल के आए हैं या फिर आपका ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आपका पहले कोई डिवोर्स वगैरह हुआ हो या फिर आपकी एंगेजमेंट टूटी हो। एंड अगर रिलेशनशिप के पार्ट में नहीं रहा है, आप सिंगल रहे हैं, तो हो सकता है या तो आप किसी करियर की तलाश में होंगे या फिर आपका पहले कोई करियर अच्छा नहीं चल रहा होगा या फिर आपका जॉब वगैरह गया होगा, ठीक है।
तो जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे उससे पहले ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंडिंग होगी, ठीक है। दिस इज डेस्टाइन्ड। और एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में बहुत टफ टाइम चल रहा होगा फाइनेंसेस को लेके, या घर पे बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। तो मतलब आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत टफ टाइम निकाल के आएंगे, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिनसे आप पहले मिल चुके हैं या फिर आपके पास्ट से है, नो। ये जो कनेक्शन होगा ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। और पास्ट लाइफ कनेक्शन ये नहीं होता कि आपके पास्ट पर्सन वापस आएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत समझ लेते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब होता है कि इस इंसान से आप अपने पहले पास्ट लाइफ में भी मिल चुके होंगे। आपको जब जब आप इनसे मिलेंगे आपको ऐसा फेमिलियर होगा कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो, ठीक है। अम, इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी, चाहे करियर में हो सकता है आपके पास कोई नया जॉब ऑफर आए या फिर कोई रिलेशनशिप का ऑफर आए, और ये न्यू बिगिनिंग होगी आपकी इस पर्सन के साथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अगर कोई जॉब देख रहे हो तो हो सकता है ये पर्सन वहीं पे काम करते हो जहां पे आप काम करते हो, या फिर अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया है तो आप इस पर्सन से रैंडमली मिलें किसी के थ्रू, और ये पर्सन भी सेम बिजनेस आइडिया लाना चाहते होंगे, करना चाहते होंगे, और आप दोनों मिलके कोलैबोरेशन करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स आप लोगों को एक दूसरे को मिलवाए, किसी बर्थडे पार्टी या फिर किसी मैरिज में आप लोग मिल सकते हैं। ऑलराइट। आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, या फिर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलेंगे एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है यहाँ पे, उस वक्त आप रिलेशनशिप में एंटर होने के मूड में एकदम नहीं होंगे, ठीक है। उस वक्त आपका ध्यान अपने आप को हील करने में होगा, अपने आप करियर बनाने में होगा, अपनी लाइफ को कैसे सॉर्ट करना है उसमें होगा। आप रिलेशनशिप के बारे में उतना सीरियसली नहीं सोच रहे होंगे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, राइट। और जैसे जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ये पर्सन एक दूसरे को जानोगे, देन यू विल रियलाइज कि ओके यही वो पर्सन है जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है। मतलब ये इंस्टेंट फॉल इन लव नहीं होगा, ये कनेक्शन ऐसा होगा कि आप दोनों साथ में मिलके ग्रो करोगे। और इस पर्सन को खुद आपने डिवाइन से मांगा होगा, ये उस तरह के पर्सन होंगे। आपने बहुत सारी पूजा करी होगी, प्रार्थना करी होगी, मैनिफेस्टेशन करी होगी, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है कि आप इस पर्सन से मिलोगे। यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही पर्सन देगा जैसा आप चाहते हो। तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ध्यान से मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन सच होगी, ठीक है। कुछ ऐसा मैनिफेस्ट मत करना जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि वही आ जाएगा वरना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 वीक्स 3 मंथ्स और नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले पहले आपकी इस पर्सन से मीटिंग होनी तय है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है, हो सकता है कि अक्टूबर में ही आप इस पर्सन से मिलें। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो हो सकता है ये पर्सन बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, इनका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, बहुत ही वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, इमोशनल, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, थोड़ा सा डरेंगे। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे तब आप दोनों को रियलाइज होगा कि हाँ आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। मतलब ये कनेक्शन ऐसा होगा बेस्ट फ्रेंड्स कम कपल, ठीक है। ये इस तरह का कनेक्शन होगा आप दोनों का। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपके सिटी या शहर से बाहर रहते हो, दूसरे सिटी के हो सकते हैं, दूसरे शहर के हो सकते हैं, दूसरी कंट्री के हो सकते हैं, एंड रिलीजन अलग हो सकता है आप दोनों का, कास्ट अलग हो सकती है आप दोनों की, लेकिन जो एक चीज आप दोनों को बाउंड करेगी वो होगा आपकी अपनी कंपैटिबिलिटी एंड लव, ठीक है। या लेट्स सी और क्या निकल के आता है। ये रिलेशनशिप और ये कनेक्शन बहुत बहुत अबंडेंस लेके आएगा आप दोनों की जिंदगी में। बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, मतलब आप दोनों का कम्युनिकेशन लेवल बहुत कमाल का होगा, बहुत ही कमाल का। मैंने कहा ना आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनोगे पहले, और फिर धीरे धीरे आप दोनों को रियलाइज होगा कि यस आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। तो जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएगा तो उस वक्त आप इस पर्सन को उस नजर से या उस लव कनेक्शन से नहीं देखोगे, बट यस इवेंचुअली यू गाइज विल फॉल इन लव। केयरिंग कनेक्शन, सो नंबर 14 और नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो ये जो कनेक्शन होगा बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही केयरिंग होगा, और आप दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस की बहुत केयर करोगे, बहुत कद्र करोगे। ठीक है। इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज होगी वो ऐसी होगी कि बोलने से ज्यादा करके दिखाना, चाहे ये पर्सन लड़का है लड़की है। ठीक है। मतलब अगर ये एक्शन ज्यादा करेंगे रादर देन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर इन टर्म्स ऑफ लव की मैं बात करूं तो। ठीक है। दी एम्प्रेस, सो डेफिनेटली ये कनेक्शन जो होगा बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यही पर्सन आपके हस्बैंड बने, वाइफ बने, और यू विल स्टार्ट अ फैमिली विद ईच अदर। ठीक है। सो यस, ये पर्सन आपको जिस एक बहुत ही ज्यादा केयरिंग, एक बहुत ही ज्यादा लविंग, चाहे आप कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, डजेंट रियली मैटर, बट ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग की एनर्जी में देखेंगे। मतलब आप ऐसे हो जो कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं करता, कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता, एंड आप हमेशा दूसरों की केयर करते हो, दूसरों के लिए आप हमेशा कंसर्न रहते हो, और ये आदत इनको बहुत अच्छी लगेगी आपकी। ठीक है। और ये भी खुद भी इसी तरह के होंगे। नंबर 3 पता नहीं क्यों मुझे बार बार यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, या तो मार्च से, या फिर मार्च मंथ से, या फिर नंबर 3 से। मुझे बार बार यहाँ पे नंबर 3 नजर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है आप दोनों का लाइफ पाथ हो 12, 21, नंबर 3, या लेट्स सी मोर और क्या निकल के आता है। ओके, जस्ट ब्रीथ। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होने की जरूरत है, और अगर आप ये इमेज देखोगे तो ये जो पर्सन है एग्जैक्टली सेम, ये जो दूसरा पर्सन है उसका मिरर इमेज है। तो ये जो कनेक्शन होगा डेफिनेटली बहुत ही हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन होगा। ठीक है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे, आप दोनों ही बिल्कुल एक जैसे होगे। तो आपको जब आप इनके साथ वक्त बिताओगे, जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि अरे ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ठीक है। और इस पर्सन को भी ये लगेगा कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो, मतलब आप दोनों का सोचने का तरीका, आप दोनों का रहन सहन, आप दोनों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक जैसा होगा। तभी आप दोनों इंस्टेंट अट्रैक्ट होगे एक दूसरे की तरफ, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होगा। बहुत स्ट्रांग चांसेस है इस पर्सन के और आपके मैरिज में आने के। ठीक है। तो अगर आप अभी किसी भी टफ टाइम से गुजर रहे हो या पहले गुजरे थे, सो डो नॉट वरी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है हमारे पास। तो ये जो कनेक्शन होगा और इस पर्सन का आपकी जिंदगी में आने के बाद, और आपका इस पर्सन की जिंदगी में जाने के बाद, आप दोनों की किस्मत चेंज हो जाएगी, दोनों की। हो सकता है अभी आप दोनों बिल्कुल, अभी आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल ये चीज ना सोच रहे हो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतना अच्छा कनेक्शन आ सकता है, बट कार्ड्स आपके सामने है, और जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की किस्मत बन के आओगे, दोनों। इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, आप दोनों। ठीक है। लेट्स सी और क्या कुछ निकल के आता है। बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है ये। एंड जब इस तरह की रीडिंग आती है सो आई फील रियली हैप्पी। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड थर्ड क्वार्टर मून। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो इस पर्सन को मिलने से पहले। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे पहले भी ये चीज नजर आ रही थी और अभी भी एक चीज नजर आ रही है। हो सकता है ये पर्सन आपके यूजुअल सेल्फ से बिल्कुल अलग हो। मैंने कहा ना, आप दोनों का कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है। तो हो सकता है शुरू शुरू में आप बहुत ज्यादा हेजिटेट करो इस पर्सन से बात करने में, या जब ये पर्सन आपको अप्रोच करे, या जब आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, तब आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, हम दोनों का तो कास्ट, रिलीजन, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, एक इशू आए जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्टेप बैक करो कि नहीं, ये तो रिश्ता चल ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, और इस रिलेशनशिप को एक चांस देने की जरूरत है, क्योंकि जब ये कनेक्शन आपकी जिंदगी में आएगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी हार्ट की सुननी है। ठीक है। और चीजें एकदम वैसी होगी जैसे आप चाहते हो। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड का प्रयोग ना करके अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, और जैसा आपकी इंट्यूशन कहे वैसा ही जस्ट गो विद द फ्लो। राइट।
या ओके, सो लेट्स सी द लास्ट मैसेज यूनिवर्स की आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। एंड देन आई एम डन दिस विद दिस रीडिंग। ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं ये रीडिंग खत्म करूं। इतनी सुंदर रीडिंग आई है ये। ओके, कंपटीशन, समन, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है आप ये पर्सन और इस पर्सन को ऐसा लगे और आपको इस पर्सन को देख के लगे कि इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हो सकता है ये पर्सन लियो हो, मैंने कहा था एरीज लियो सैजिटेरियस के बहुत ट्रेट लग रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन दिखने में बहुत खूबसूरत हो और इसलिए आप शुरू शुरू में थोड़ा हेजिटेट करो ये सोच के कि पता नहीं ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा या नहीं। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी तरफ से एडजस्टमेंट थोड़ी करने की जरूरत होगी। आपको अपने अंदर करेज लाना पड़ेगा और एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज आएगा आपकी जिंदगी में। अगर वो चेंज आप एक्सेप्ट करते हो तब ये कनेक्शन की शुरुआत होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपको पसंद नहीं हो, ये पर्सन किसी दूसरे शहर दूसरे कंट्री में रहता हो और आप इस पर्सन की तरफ कभी एक्शन ही ना ले, या जब ये पर्सन आपको अप्रोच करे आप पहले ही स्टेप बैक कर ले। तो ये चीज आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ना है, बिकॉज दिस कनेक्शन इज वर्थ इट। ऑलराइट, सो यही एडवाइस है यूनिवर्स की आप लोगों के लिए। बहुत बहुत खूबसूरत ये रीडिंग आई है। एंड आई डोंट नो आप लोग अभी अपने लाइफ के किस फेज से गुजर रहे हो, बट एक चीज मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो आपकी किस्मत बदल देगा। ठीक है, सो बी रेडी। आने वाले 3 हफ्ते या 3 महीनों के अंदर अंदर आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, और मैक्सिमम टाइम नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले। ठीक है, ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द वर्ल्ड, देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे एंड किस सिचुएशन में आप लोग मिलेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फाइल नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग आया था, सो आई रियली होप कि फाइल नंबर 2 भी बहुत अच्छा है। एंड इफ यू वांट टू चेक फाइल नंबर 1 आप वो भी कर सकते हैं, हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाए। ओके, सबसे पहले मैं ये चीज देख पा रही हूँ, हो सकता है आप लोग अपने सोलमेट से कहीं ट्रैवल करते हुए मिले, या फिर किसी ट्रिप पे, या फिर आप जब ट्रैवल करें कहीं पे तब आपकी इनसे मीटिंग हो, या फिर आप जब अपना स्टेट या सिटी छोड़ के कहीं और अगर मूव इन होने का सोच रहे हैं तब आप इस पर्सन से मिल सकते हैं उसके बाद। नंबर 11 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको 11-11 दिखता होगा बहुत ज्यादा। ऑल राइट, लेट्स सी। 10 of Pentacles, Page of Swords, the Moon, 5 of Wands, 2 of Pentacles, Ace of Cups, 7 of Swords. Okay, bottom of the deck is 5 of Cups. Okay, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकता है आपके या फिर उनके चार्ट में। पाइसीज बहुत स्ट्रांग लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप या फिर वो। लीब्रा, जेमिनी एंड सेजिटेरियस। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। तो आप अपने सोलमेट से कैसे मिलोगे और किन सिचुएशन में मिलोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देती हूँ, जो भी लोग ये व्यूअर्स फाइल देख रहे हैं, हो सकता है आपके पास्ट में आपको किसी ने चीट वगैरह किया हो। ठीक है, आपके पार्टनर ने, ये यहाँ पे एनर्जी मुझे क्लियर नजर आ रही है। अगर चीट नहीं किया तो वो रिलेशनशिप आपका इतना ज्यादा टॉक्सिक रहा है कि भले ही आपने कितना ही उस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करी है लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं चला। ठीक है,
यहाँ पे जिस पर्सन के साथ आप पहले थे, बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक, बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के वो पर्सन हो सकते हैं। एंड नो मैटर आपने उस पर्सन के साथ कितना हार्ड ट्राई किया हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोग अलग हो गए। ठीक है। अब चाहे आप लोग मेल हैं चाहे आप लोग फीमेल हैं, मैं सिर्फ सिचुएशन बता रही हूँ गाइस, ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से देख लेना। अब जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है, आप अपने सोलमेट से मिलोगे, तब हो सकता है इस पर्सन के मिलने के बाद आपको थोड़ा ट्रिगर हो। ठीक है। या फिर जब आप इस पर्सन से मिलो तब आपको अपना वो प्रीवियस रिलेशनशिप याद आए जिसको आप छोड़ के आए थे, ठीक है, या जिससे आप मूव ऑन होके आए थे। तो व्हाट यू विल डू कि आप हो सकता है इस पर्सन को अपने पास्ट पर्सन से कंपेयर करना शुरू कर दो। बहुत ऐसी सिमिलर सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन का थोड़ा थोड़ा नेचर या इस पर्सन की कोई ही मतलब कही हुई कोई बात आपको अपने पास पर्सन से बहुत ज्यादा सिमिलर लगे, और हो सकता है ये आपके लिए रेड फ्लैग बन जाए। राइट। बट यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है कि ये जो पर्सन है, जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, ये आपके पास पर्सन जैसा एकदम नहीं होगा। आपको सिर्फ इस वजह से फियर होगा क्योंकि आपको अपने फियर पे काबू पाना होगा। ठीक है। हो सकता है आप अपने पास्ट से एकदम मूव ऑन ना किए हो, आपके पास्ट के पर्सन की बातें या फिर उनका कहा हुआ या फिर उस सिचुएशन से आप लोग पूरी तरह से हील ना हुए हो, और इस वजह से जब आप अपने सोलमेट से मिलेंगे तब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, जब इनसे मिलके आप ट्रिगर हो जाओ, ठीक है, और आप बिल्कुल बैक स्टेप कर लो कि ये पर्सन तो मेरे पुराने वाले पर्सन जैसा ही है, तो मैं स्टेप बैक कर लेता हूं या कर लेती हूँ। गाइज मैं यहाँ पे ये चीज एक बता देती हूँ, रेड फ्लैग अगर आपको किसी इंसान में दिखते हैं तो वो सिचुएशन अलग होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप बिना किसी को जाने अगर उसको जज करते हो तो वो सिचुएशन अलग होती है। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, आप इस पर्सन को जाने बिना ही इस पर्सन से हो सकता है स्टेप बैक कर लें। राइट। इफ आई गिव यू वन एग्जाम्पल, हो सकता है जो आपका पास्ट पर्सन था या पास्ट रिलेशनशिप था वो लॉन्ग डिस्टेंस था। ठीक है। और इस वजह से आप दोनों के बहुत लड़ाई होते थे, बहुत झगड़े होते थे, तो आपका आपका वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब जब आप इस न्यू पर्सन से मिलोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे मिलके, बहुत इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, लेकिन सिमिलरली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। तो हो सकता है आप इस पर्सन को मौका दिए बिना ही आप इस पर्सन को टाटा बाय बाय कर दो कि नहीं, मेरा पुराना वाला रिलेशनशिप भी नहीं चला, और आप अपने माइंड में ये बिठा लो कि नया वाला भी नहीं चलेगा। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है। आपको, मैं ये नहीं कह रही कि किसी पर्सन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ, नो, लेकिन एटलीस्ट एक सामने वाले इंसान को अगर आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन है या उसको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, तो पहले उस पर्सन को मौका दो, उस पर्सन को जानो, और उसके बाद कोई डिसीजन लो। ठीक है। ये जब पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी इमोशनल, वेरी वेरी इंट्यूटिव, और आपका भी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करता है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन हो सकता है कि आप इनके साथ अपने पास्ट रिलेशनशिप को जगल करने की वजह से इस पर्सन को चांस ना दो। ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, वक्त देना है एक दूसरे को, और फिर डिसाइड करना है कि आपको इनके साथ आगे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है। बट यस, दिस पर्सन कैन गिव यू एवरीथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड, मैं ये आपको बता देती हूँ। हो सकता है आप इनसे सोशल मीडिया पे मिलो, किसी डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट से मिल सकते हो, या फिर आप, हो सकता है आप दोनों के अम, या हो सकता है आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो, आप लोग एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आपने कभी इनसे बात नहीं करी होगी, कभी डेट नहीं किया होगा, और आप दोनों की अब आके बातचीत होनी शुरू हुई होगी। और जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो हो सकता है आपके थोड़े से लड़ाई झगड़े हो इस पर्सन के साथ। ठीक है। शुरू शुरू में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि इनका नेचर बिल्कुल अलग है आपसे, आपका नेचर बिल्कुल अलग है इस पर्सन से, लेकिन जब आप एक दूसरे को जानोगे देन यू विल रियलाइज कि आप लोग एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है। जो चीजें आप में कमी है वो ये पर्सन पूरा करेगा, और जो चीज इस पर्सन के अंदर कमी है उसे आप पूरा करोगे, और इसी तरह से आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे। राइट। ये होगा यहाँ पे।
बट यस, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि हो सकता है जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए तब आप थोड़े से ट्रिगर हो जाओ, तो वहां पे आपको क्या करने की जरूरत है, मैं एडवाइस बता देती हूँ। आपको अपने इमोशंस को स्टेबल करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। इमोशनली इन्वॉल्व होने से पहले या फिर किसी पर्सन को मौका देने से पहले आपको सिर्फ उस पर्सन को जानना है, ठीक है? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, राइट? या ऑल राइट, और देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर फॉर दिस पाइल। बट इस पर्सन को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, आप दोनों एक दूसरे को आपके साथ ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे, एंड बहुत आप दोनों एक दूसरे से बाहर मिलोगे, ठीक है? एंड दिस पर इस पर्सन ये पर्सन अचीवर होंगे जो हमेशा दुनिया को देखना चाहेंगे, ठीक है? इस तरह का नेचर होगा इस पर्सन का। जितने अंदर से इमोशनल होंगे उतने ही बाहर से आपको थोड़े से डिफरेंट पर्सनालिटी लगेगा। ये हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों, सबके लिए नहीं कह पा रही हूँ लेकिन कुछ लोगों के लिए। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाइल। सो अगेन मैंने कहा था आपसे नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इस कार्ड का भी नंबर 38 है विच कम्स अप टू 11। सो यस, आपको हो सकता है बहुत ज्यादा 11 नजर आए जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए। और जो 11 नंबर होता है वो यूनिवर्स का नंबर होता है, डिवाइन का नंबर होता है। कुछ लोगों के लिए ये नंबर डिनोट करता है ट्विन फ्लेम्स को, कुछ लोगों के लिए ये नंबर डिनोट करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। तो डेफिनेटली इस पर्सन के आने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत चेंज आएगा, ठीक है? किसी ना किसी सोशल मीडिया पे ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं ये। एंड या हो सकता है कि ये पर्सन जिस इंडस्ट्री से हो उस इंडस्ट्री में बहुत ही कंपटीशन हो, या फिर इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन का नेचर बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो सकता है, और इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लड़की हैं तो हो सकता है बहुत लड़के इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, और अगर ये लड़के हैं तो हो सकता है बहुत ही सारी लड़कियां इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, बट दिस पर्सन विल चूज यू, क्योंकि इस पर्सन का जो इंट्यूटिव कनेक्शन है वो आप ही के साथ बनेगा, और ये पर्सन ये बात बताएंगे आपको, ठीक है? आपको इस पर्सन की हो सकता है कुछ पर्सनालिटी दूसरी लगे, थोड़ी फ्लर्टेशियस लग सकती है, बट ये पर्सन वैसा होगा नहीं। द वर्ल्ड, अगेन हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि हो सकता है आप इस पर्सन के साथ बहुत ट्रैवल करेंगे, या ये पर्सन और आप एक दूसरे से जब मिलोगे तब आप अपना या तो सिटी या शहर छोड़ के दूसरे सिटी या शहर जाओगे, तब आप इस पर्सन से मिलोगे, या फिर ये पर्सन दूसरी एथनिसिटी का हो सकता है, दूसरी कंट्री का हो सकता है, दूसरे देश का हो सकता है, ठीक है? जहां आप नहीं रहते, मतलब ये पर्सन वहां नहीं है जहां आप हो। ये पर्सन किसी और कंट्री का है, या किसी और सिटी या टाउन का है। सिटी या टाउन मुझे कहीं कम लग रहा है, मुझे कंट्री लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। यस, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। व्हाट डू वी हैव मोर? अगर आप किसी ना किसी सोशल मीडिया पे इनके साथ कनेक्टेड हो या फिर आगे जाके होगे, मैंने आपको ट्रेड्स बता दिए हैं। 20% लोगों के लिए एक चीज और निकल के आ रही है, हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी अभी जानते हो, और अगर ये पर्सन आपके साथ किसी ना किसी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है तो ये वहां आपको बहुत स्टॉक करते हैं, मैं ये बता देती हूँ, ठीक है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस पर्सन को, ये पर्सन आपकी तरफ गाइस एक्शन लेंगे, ठीक है? और बहुत जल्द एक्शन लेंगे। मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड फेब्रवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नवंबर। जुलाई, फरवरी, नवंबर एंड मई, ये 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 7। तो इस पर्सन पे इस नंबर्स पे या फिर इन मंथ्स पे हो सकता है आप इस पर्सन से मिलो, या फिर जो मिल चुके हैं हो सकता है आप दोनों यूनियन में आओ, और जो लोग नहीं मिले हैं हो सकता है आप लोग इनसे मिलो,
क्योंकि 20 to 30% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। डजेंट मैटर आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे जहां तक लग रहा है नहीं हो रही है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, ठीक है। बट यस, आप आने वाले नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्ब्रेस, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है, ठीक है। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइस, ठीक है। ये पर्सन मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है, ठीक है। और इस पर्सन को और इस रिलेशनशिप को एक चांस देने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपकी प्रेयर्स का आंसर है। ये पर्सन वो है जिससे आपने यूनिवर्स से जिस पर्सन को आपने मांगा है, और आपको अपने आप को ओपन रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना है, अपने पास्ट से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपको ये सोचना ही नहीं है और अपने मन से वो फियर हटाना है कि आपके साथ दोबारा कुछ गलत होगा, ठीक है। आप कुछ भी गलत नहीं होगा और ये डर आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सी, एक लास्ट कार्ड देखते हैं कि एडवाइस क्या है यूनिवर्स की आपके लिए, और फिर आई एम डन विद दिस रीडिंग। हो सकता है ये पर्सन किसी मीडिया इंडस्ट्री से हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। या फिर कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं ये। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स, ओके। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने सपनों पे भरोसा रखना है, जैसी लाइफ आप चाहते हो आपको अपनी ड्रीम्स पे भरोसा रखना है, अपनी ड्रीम्स को चेस करना है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा दिखते हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो जस्ट लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर स्पेशली लव लाइफ, राइट। बिकॉज आपके पास और आपको वो सब मिलने वाला है जो आप चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।